जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। तो जैसा कि इस राजयोग का नाम ही है नीच भंग राजयोग, जो आपकी कुंडली में नीचता को भंग कर देता है। आपकी कुंडली में अगर कोई नीच का ग्रह काम कर रहा है, कोई भी ग्रह अगर नीच का काम कर रहा है, तो ये राजयोग आपको बताता है कि वो नीचता एक्चुअल में वो नीचता है या नहीं। कई केसेस में ये नीचता भंग हो जाती है और वो प्लैनेट नीच फल के बदले राजयोग देने लगता है। तो इसको देखने के चार नियम हैं, चार रूल्स हैं। रूल नंबर वन ये कहता है कि जब जब भी कोई प्लैनेट नीच का हो रहा है, वो जिस राशि में नीच का हो रहा है उस राशि का लॉर्ड, अगर उस राशि का लॉर्ड उसको देख ले अपनी किसी दृष्टि से या फिर उसके साथ आके बैठ जाए, तो उसकी नीचता भंग हो जाएगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर किसी का शनि नीच का हो रहा है, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, तो शनि अगर मेष राशि में बैठे हैं तो इस केस में मंगल उनका नीच राशि का रूलर बनता है। तो अगर मंगल अपनी सातवीं आठवीं या चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है या फिर शनि के साथ ही बैठा है मेष राशि में, तो शनि की नीचता यहाँ भंग हो जाएगी। रूल नंबर वन ये है। रूल नंबर टू ये कहता है कि जो भी प्लैनेट नीच का जहाँ पे हो रहा है, तो उसकी सामने वाली राशि में वो उच्च का भी होता है। तो इस केस में, शनि के केस में, शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में। तो सेकंड रूल ये कहता है कि जो भी प्लैनेट नीच का हो रहा है, उस ग्रह का उच्च राशि का रूलर, उच्च राशि का लॉर्ड, शनि के केस में वो शुक्र बनते हैं। तो शनि को अगर शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि से देख ले या फिर शुक्र शनि के साथ ही आके बैठ जाए मेष राशि में, तो भी यहाँ नीचता भंग हो जाएगी। दिस वॉज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल ये कहता है कि दो नीच के ग्रह अगर म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सामने आमने सामने बैठ के देख रहे हैं एक दूसरे को, तो दोनों की नीचता भंग हो जाती है। सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं, शनि और सूर्य का लेंगे हम। शनि नीच के हो रखे हैं मेष राशि में और सूर्य नीच के हो रखे हैं तुला राशि में। तो अगर अब ये दोनों राशियां आमने सामने, हमेशा नीच राशियां आमने सामने है, तो अब शनि और सूर्य दोनों नीच के होके एक दूसरे को देख रहे हैं म्यूचुअली, तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि दोनों की नीचता भंग हो जाएगी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर नीच दृष्टि डाल दी। तो ये थर्ड रूल था। फोर्थ रूल ये कहता है कि आपके जो भी प्लैनेट नीच के हो रहे हैं, उनकी नीच राशि का ही लॉर्ड अगर पूरे कुंडली में किसी भी केंद्र भाव में बैठा है, 1 4 7 या 10th हाउस में बैठा है, तो भी उसकी नीचता भंग हो जाएगी। सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं, शनि का डिस्पोजिटर यहाँ पे मंगल बनता है, नीच राशि का लॉर्ड मंगल बनता है। तो अगर मंगल फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस या 10th हाउस में बैठते हैं, तो भी उनकी नीचता भंग हो जाएगी। ये फोर्थ रूल थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, सब लोग नहीं मानते, बट स्टिल बताना मेरा फर्ज था। एंड दीज आर द फोर रूल्स फॉर नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग जब भी आपकी कुंडली में प्लेस लेगा ना, तो आप देखोगे कि वो नीच का प्लैनेट अपने नीच के फल बहुत जल्दी जल्दी देता है। अर्ली ईयर्स में बहुत जल्दी जल्दी वो अपने नीच के फल देके मेच्योर हो जाता है। एंड जो भी उसका बुरा रिजल्ट होता है ना, वो अर्ली ईयर्स में ही दे देता है। एंड उसके बाद वो पॉजिटिवली राजयोग की तरह काम करने लगता है आपके लिए। इन चारों में से जितने ज़्यादा नियम आपके चार्ट पे अप्लाई होंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग आपका बनता है। एंड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका नीच का ग्रह बन जाता है राजयोग के तौर पे, और अपने नीच के फल जल्दी दे के वो राजयोग देने लगता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काम की होगी, आपको समझ आई सारी चीज़ें। एंड कंसल्टेशंस के लिए आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।